तीनों का देख कितने अभी एक साल हुआ है ना आपको, जस्ट एक साल हुआ है इनको 12th पास करते हुए। हो गए मतलब 12th 9 से पढ़ रहे थे आप, ये 9 से वहाँ पढ़ रहे थे। तो मैं पहला बैच तो रोहित थे, अगर पहले स्टूडेंट जो है ना रोहित था, उसके जस्ट अगला बैच जो है इनसे स्टार्ट हुआ था। जब मैं गाँव में पढ़ाता था सबसे एक ही स्टूडेंट मेरे पास आया था और रोहित था। तो रोहित से शुरुआत हुई, देख लो आज रोहित भी आया है। रोहित के बाद में धीरे धीरे ये फर्स्ट पेज ही मान लो आप, क्योंकि रोहित आने के बाद आप उस टाइम आ गए थे 9वीं में, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और आप देख लो उसके जस्ट 2 साल बाद आज जॉब लग गई। क्योंकि जिंदगी में पैसा ही तो कमाना होता है और क्या करना है बताओ, लगे तो आराम से पैसे कमाएंगे, क्या दिक्कत। अभी अगर मान लो यही नहीं लगते तो क्या होता, आराम से टिफिन बांध के जाते, कितनी दुख भरी जिंदगी होती अभी। बिल्कुल। और अभी क्या होगा, अभी जिंदगी आराम से बढ़िया रहेगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है जैसे इधर चलो आपके पेरेंट्स कैसे पैसा कमाते हैं, जिसके गवर्नमेंट है चलो उनको तो ठीक है, पर जिसके नहीं है, गवर्नमेंट वालों के भी काम तो यही है, पर जिसके नहीं है उनको कितनी दिक्कत आती है बताओ। जब गवर्नमेंट को उनको वहां ऊपर करना, जिनके पापा गवर्नमेंट करते हैं 1 2 और अक्सर ये है ना। तो जिनके नहीं है, हालांकि देखो कुछ तो बहुत बढ़िया है, पर जो नहीं है तो सबसे बढ़िया तो एजुकेशन का मतलब है। एजुकेशन के बाद जो सबसे बढ़िया पैसे कमाने का जो रास्ता है वो है गवर्नमेंट जॉब। और आपके सामने देख लो तीनों। अब एक एक करके थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताता हूँ, क्या क्या कुछ अपने जीवन की कुछ उतार चढ़ाव वगैरह। तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो आप देख सकते हैं कि हमने कोचिंग को कुछ चेंज किया है, तो उसमें हम काफ़ी बिजी थे, तो इसीलिए अभी तक जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारे स्टूडेंट है क्लासरूम में जो है वो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। ये आप देख सकते हैं, अब जितनी भी क्लासें हैं वो आपकी डिजिटल बोर्ड पे होगी। साथ ही साथ हमने डिजिटल क्लासरूम बनाया है और आपकी जो एजुकेशन है उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेस्ट सीरीज, ऐसा कुछ पैटर्न हमने चेंज किया है जो इस साल से ऐसा एजुकेशन के अंदर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले 11th की क्लास ले रहे हैं फिजिक्स की। 11th की क्लास लेने के बाद आज एक स्पेशल डे कि हमने जिन बच्चों को पढ़ाया था 9 से लेकर 12 तक, उनमें से कुछ बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, वो भी आर्मी में और पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में। तो अभी मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, वो कुछ ही टाइम में आने वाले हैं। तब तक आप देख सकते हैं 11th की क्लास होगी, उसके बाद 12th की क्लास होगी, और ये सारी क्लासें होने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन स्टूडेंट का क्या कहना है एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ लाइफ में किस तरीके से स्ट्रगल करनी चाहिए कि इतनी कम एज में उन्होंने इस तरीके का मुकाम हासिल किया। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। H को मैं इधर लिख सकता हूँ क्या, H3 को इधर दोनों H3 को ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके पास बच जाएगा CO, तो मेरे पास पहले से ही था। पहले से कैसे, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ध्यान से सुनना। ये आपका हाइड्रोजन अगर मैं पहले लिख दूं तो क्या बचेगा, कार्बन या हाइड्रोजन। और एक ऑक्सीजन तो देखो ये वाला क्यों, ये पहले से था, एक ऑक्सीजन पहले से था। और आप ऊपर क्या लिख रहे हो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीजन और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखो एक ऑक्सीजन और ऐड कर देता हूँ, ये एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया। ये H3CO तो पहले से था, एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये आपका कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक मार्क्स में ऑप्शन में क्या आता है, कोई भी है CH3OH मेथनॉल। CH3OH का नाम क्या है, जो दिखता हो मेथनॉल। तो आप हो गया हमारे पास था मेथनॉल। और ये क्या बना है, इसका नाम बता सकता है कोई, ये मेथनॉल था। तो मेथनॉल का ऑक्सीडेशन होने से क्या बना, तो इसका नाम रहेगा मेथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या रहेगा जल्दी बताओ, इसका नाम रहेगा आपके पास मेथेनोइक एसिड। क्या नाम था, मेथेनोइक एसिड। अगर मान लो ये मेथेनॉल नहीं होके एथेनॉल होता, ये मेथेनॉल नहीं होके एथेनॉल होता, तो बताओ क्या बनता, एथेनोइक एसिड। अगर ये प्रोपेनॉल होके कन्वर्ट होता ऑक्सीडाइज में, क्या बनता, प्रोपेनोइक एसिड। तो मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास है ब्यूटेनोइक एसिड। और गाइज अब मैं आपको मिलाता हूँ हमारे उन स्टूडेंट से जो हमारे पहले बैच के थे और उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो चुका है। तो आप भी उनकी बात ध्यान से सुनना और आपकी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं इसके ऊपर पूरा फोकस करना। उसके लिए धन्यवाद कि आपने स्वागत किया। दूसरी बात ये कि जब से भैया के हम अपने गाँव में कोचिंग स्टार्ट हुई थी, तब से हम भैया के साथ ही पढ़े और उन्हीं के मार्गदर्शन में
तारीफ नहीं आप तो स्पॉन्सर नहीं मतलब आपके दिल में जो आ रहा है वो बता ऐसा नहीं मैं तारीफ आज कोई जरूरी नहीं है मैडम आपने जो मतलब आपको इक्वल लगे कि हाँ कुछ इनकी दिक्कतें आती हैं आपके हिसाब से आराम से खुल के बता दो तो मतलब फिर से कोचिंग स्टार्ट भैया के साथ दे तो इनने कहा उनको मेरे का इनका भैया की मोटिवेशन वगैरह आपको जैसे देते हैं तो मेरे को अच्छा लगता था बाकी थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई मेरे को समझ में आती थी बाकी भैया का मोटिवेशन वगैरह अच्छा लगता था और जैसे भैया की एक चीज़ कहनी थी कि मतलब जो जॉब वगैरह के बारे में ऐसे बोलते थे यार जॉब में थोड़ा मतलब क्या है स्टेबल लाइफ होगा नहीं है तो उस हिसाब से मैं भैया का मोटिवेशन बढ़िया लगता था मेरे को फिर भी मैंने भैया के साथ चलो राहुल किसी बात पे अगली कुछ टाइम में मोटिवेशन क्लासेस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जैसे ट्वेल्थ कंप्लीट करी भैया के साथ में तो बढ़िया ऐसा लगा मेरे को बढ़िया लगा फिर और उसके बाद मैंने इतना मेरे को मतलब दूसरी जॉब में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने सिर्फ आर्मी की तैयारी की और आर्मी को मैं अपने जॉब के रूप में देखता हूँ जैसे आर्मी को मैं ऐसे समझता हूँ आर्मी में जाने में बात एक क्वेश्चन है जैसे बता देखो मेरे को गवर्नमेंट जॉब का फॉर्मेट भरा है इसीलिए क्योंकि देखो मैं क्या रीजन था मेरे को पढ़ाना जो है ये जो सुनो पढ़ाना एक पैसा तक बढ़िया लगता है पढ़ाना मतलब बस इसीलिए मेरे को बस पढ़ाना ये जॉब देख लेंगे बाद में भरेंगे तो वैसे राहुल को वैसे नहीं कि मेरे को जॉब लगा के पैसे कमाना है इंटरेस्ट है कि हाँ बस बढ़िया आर्मी वैसे ड्रेस पहन के आप ड्रेस पहनो सब जरूर आना बिल्कुल आना ठीक है तो फिर यहाँ पे ऐसे भैया के बस मोटिवेशन बड़ा लगता था जो में इंटरेस्ट था नहीं मेरे को बट मैं जो अपने आर्मी में लगा हुआ है वो भी जॉब ही है आपके नजरिए से लेकिन मेरे नजरिए से मैं उसको जॉब की तरह नहीं देखता हूँ तो मेरा आर्मी में जाने का ड्रीम था जो आज कंप्लीट हो गया है और इसमें भैया का पहले कम था पढ़ने में बढ़िया पर 12th में पता नहीं क्या हुआ सुनील के साथ बहुत बढ़िया हो गया सुनील पढ़ने में बहुत बढ़िया मतलब बढ़िया मार्क्स आने लग गए 10th तक इतने नहीं आते थे 10th तक बहुत कम टॉपर जो था बबलू सूर्य दोनों थे क्लास में पर पता नहीं क्या हुआ 12th में आते आते कि सुनील के नंबर बहुत बढ़िया आने लग गए लिखने का तरीका वो भी एक बार बताए तो क्या हो गया था उस टाइम में 10th में देखो इतना कोई इंप्रूवमेंट नहीं था 11th में भी नहीं था मैंने ऐसे नहीं कि मतलब मैंने जब 12th में आया 12th में आने के बाद मतलब यहाँ से मतलब तीन दोनों के बाद में मतलब कि मैं स्तर थोड़ा नीचे आ गया मेरे दिमाग में दूसरी चीज़ बैठ गई मतलब भाई इतना डाउन बहुत नहीं जा सकता मैं फिर आगे मैंने कवर की इस चीज़ को तीसरे स्थान पर तो आने लग गया सही हार की जीतने वाले को बात जीत गई और मैंने मतलब मेरी हार में कोई इतनी मतलब वो नहीं थी पहले मैंने एयरपोर्ट जितना तो उसका सेम था मेरा मतलब मैं 12th की उसके बाद में मैंने कई फ्रेंड तक गए मतलब अलग अलग चॉइस सोची मैंने लेकिन मन ही नहीं मतलब सच्ची नहीं मैंने चीज़ें की बाद में मैंने मतलब छोड़ दी बाकी थी फिर हार नहीं सोची मैंने फिर आगे सब काम में आएगा ये देश के लिए काम में आना चाहिए तो देख लो आज में सिलेक्शन मैंने मतलब फिर लाइफ ऑप्शन में आगे सोचा और ये इसमें बढ़िया फायदा हुआ आपको साइंस मैथ्स लेने का सबसे बड़ा रोल है जो कि भैया साइंस मैथ्स का सबसे बढ़िया रोल था आपकी लाइफ में अगर आप बोले तो उससे दिमाग सही हो जाता है मैं सिर्फ रेलवे सबकी करी लेकिन मेरे को तो हमें मेरा माइंड सेट दूसरा चेंज हो गया फिर मैं आर्मी के फील्ड में चलूँगा बढ़िया हो जाएगा मतलब ऐसा मान लो आपका हो गया ऐसा मान लो आज से ही मान के चलो ही हो गया और वो चीज सबसे पहले याद करना कि देखो तालियां पहले बज गई थी हमारे लिए तो वो बताओ आप इसके लिए नहीं ये जो देखो अभी उसने मेरी जो भी जॉब लगी इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है मतलब डायरेक्ट मेहनत तो क्यों नहीं जैसे परसेंटेज 10 बेस पे डायरेक्ट मेरी भर्ती हुई है 10 बेस पे डायरेक्ट मेरिट आती है सीडीएस के अंदर इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता है जो हमें एक फॉर्म भरना होता है हमारा नंबर है सीधी ज्वाइनिंग हो जाती है तो इसमें हमारे कुछ भी हमें नहीं बस 10 बेस पे परसेंटेज अच्छे चाहिए इसके अंदर देख लो परसेंटेज चाहिए और बबलू पूछो एक बार परसेंटेज कितने थे मैं 10th में थे 99 96 9 में थे 10th में 99 मेरे A+ थी सब में और 11th में 11th में मेरे कम थे 86 बने मेरे और 12th में 12th में मेरे 90 12th में 91% है अब देख लो अपने लिए मेहनत जारी है अपने लिए करना उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ और क्या कहना है अभी उसको जो चीज चाहिए जो मेहनत होती है वो नहीं मिला है इस चीज़ से मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ
तो आप क्या मतलब कितना टाइम में के अंदर आप कुछ बढ़िया मुकाम हासिल कर लो? टाइम की तो नहीं कह सकते, एसएससी का इतना इन तीनों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि देख लो सबसे पहले यहाँ आए, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इस काबिल समझा। बस एक टीचर के लिए एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इधर सुनो भी, पैसा मैटर नहीं करता, पर अब जैसे ये आए तो एक बहुत बढ़िया चीज लगी है, तो इससे ना थोड़ा और ऐसा मन करता है कि यार हम लोग इसी फील्ड में और आगे काम करें, और आगे जैसे इंटरेस्ट जैसे जैसे आता जाता है, तो अगर आपका ऐसे सपोर्ट मिलता जाता है ना, तो फिर पैसे की जरूरत नहीं होती है, ये प्यार ही बहुत आगे ले जाता है। तो आप अंतर देख ही रहोगे, एक तो अपनी वहाँ क्लास चलती थी, एक अब धीरे 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 धीरे, तो मतलब बात ये सब आपके सपोर्ट से हुआ है। देखो ये ऐसे स्टूडेंट थे, इनका पहले वाला बेच रही है कि अगर हम खेत में काम भी करते थे ना, ये सारे के सारे आके वही काम आ जाते थे, वही सारे के सारे सब मिलके काम करते थे। और अगर मान लो मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, जैसे कोई वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, ये सब मिलके काम करवाते थे। उधर वो पहला बेच हो गया, ये सारे मिलके सब मिलके काम करते थे। तो देख लो मतलब हमारा मेन मकसद ऐसे भटकना नहीं था। एक तो होता है ना इस एज में जो लोग भटक जाते हैं, इनके बीच में ऐसा कोई नहीं था जो फालतू चीजों में टोलते भटक गया हो। सबका टारगेट एकदम फिक्स था कि क्या करना है लाइफ में, तो आज देख लो सक्सेस हो गए। तो अगर आप भी आपका टारगेट फिक्स रखोगे ना ये करना, उसके बाद बोले कोई दिक्कत नहीं है। और जो जॉबों लग गए, बढ़िया पैसा कमाने लग जाएंगे, बढ़िया घर बना लेंगे, गाड़ी होगी, उसके बाद तो तुम समझदार रही हो। चलो अब गणेश का भी एक पेपर में पास